डैड्स एंड मनी के हमारे पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको पैसे के बारे में बताने जा रहे हैं और यह आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है और आप कैसे अधिक पैसा कमा सकते हैं और वह फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह सीरीज इस बात पर फोकस करती है कि एक आम पिता को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ खुद का भी भरण पोषण कर सके, क्योंकि पिता भी एक बार जीते हैं और उनके भी अपने सपने, चाहत और जिंदगी होती है। जब हमारे पालन पोषण की बात आई तो हमारे माता पिता ने अपना बेस्ट प्रयास किया। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया ताकि हम अच्छा विकास कर सकें। लेकिन आज की दुनिया में आपको केवल बिल्स के लिए जीने की जरूरत नहीं है। अब आप कुछ जोखिम भरा काम किए बिना रीजनेबल स्टैंडर्ड्स पर जीवन जीने के लिए पैसे कमा सकते हैं। यह एपिसोड आपके लिए पारिवारिक फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल सेट करने के लिए मार्गदर्शक होगा। फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ केवल धन का प्रबंधन करना नहीं है, यह आपके लव्ड वंस और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में है। इसकी शुरुआत आपकी करंट फाइनेंशियल स्थिति को समझने से होती है। आप अपनी इनकम, खर्च करने की आदतों और मौजूदा कर्ज का एनालिसिस करके शुरुआत करें। इनका आकलन करने से आपकी करंट फाइनेंशियल स्थिति का एक रियलिस्टिक स्नैपशॉट मिलता है। ऐसा करने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टेटमेंट या पिछले किसी 3 महीनों की फिजिकल रिसीट ढूंढें। उन्हें एक कागज पर लिख लें। कागज पर या एक्सेल शीट पर 4 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में अपनी इनकम लिखें, दूसरे कॉलम में अपने सभी खर्चे लिखें, तीसरे कॉलम में डेब्ट्स लिखें और अंतिम कॉलम में अपना इन्वेस्टमेंट लिखें जो आप करंट में पिछले महीनों से कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए उन्हीं चीजों को 2 महीने और लिखें और उनका एवरेज निकालें। मैं जानता हूं कि यह परेशानी है, लेकिन जीवन कठिन है। मैं जानता हूं कि आदर्श दुनिया वह है जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं है और अपने बिल्स और पेमेंट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमें इससे निपटना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आपको एक फैमिली मीटिंग करनी होगी। फैमिली मीटिंग बुलाएं। यह आपकी खाने की मेज पर या आपके ड्राइंग रूम में हो सकती है, लेकिन सभी सदस्यों का वहां होना जरूरी है, बच्चे भी। भले ही उन्हें कुछ समझ में ना आए, इससे उन्हें फाइनेंशियली जिम्मेदार बनने में मदद मिलेगी। वे आपसे सीख सकते हैं। उस मीटिंग में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सब कुछ बताएं। अपने फाइनेंसेस को लेकर आपका क्या सपना है और इसे हासिल करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। उन्हें बताएं कि पहला कदम अपने खर्चों को कंट्रोल करना है और हम फैमिली बजट बनाकर ऐसा कर सकते हैं। उन्हें सब कुछ बताने के बाद अब परिवार का बजट बनाने का समय आ गया है। अपने परिवार को जरूरतों और चाहतों के बारे में डिस्कशन में शामिल करें। आवश्यक चीजों को प्रायोरिटी दें और आवश्यक खर्चों के लिए धन आवंटित करें। Be as detailed as possible। ऐसा करने के बाद जितना हो सके बजट का सख्ती से पालन करें। मैं जानता हूं कि कभी-कभी हमें अचानक खर्च करने की इच्छा, कुछ इमरजेंसीज का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने का पूरा उद्देश्य यह है कि आप अपने खर्च के बारे में कॉन्शियस हैं और अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बना रहे हैं। अपने बच्चों के लिए उन्हें खर्च करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट दें और उनसे कहें कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें। उन्हें सिखाएं कि कैसे करना है। यह निश्चित रूप से उन्हें सीखने और मुझ पर भरोसा करने में मदद करेगा। जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे इसके लिए आपको थैंक यू कहेंगे, जैसे मैं अपने माता पिता को थैंक यू कहता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पिता को अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। हमें अपना बिजनेस चालू रखने के लिए अपना घर बेचना पड़ा और हमें किराए पर रहना पड़ा। उन वर्षों में मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को पैसों की चिंता नहीं करने दी, लेकिन वे हमें डेली 10 रुपये देते थे। मैं भारत में 2000 के दशक की शुरुआत के बारे में बात कर रहा हूं। उस समय 6 से 7 साल के बच्चे के लिए ये इतनी रकम थी जो ठीक थी। लेकिन मुझे याद है कि मैं स्नैक्स खरीदता था, लेकिन मैं केवल एक ही खरीद पाता था। इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं पैसे कैसे खर्च करूं। और कभी-कभी मैं एक खिलौना खरीदना चाहता था, लेकिन मैं अपने माता पिता से नहीं पूछ सकता था, क्योंकि मैं अपने फैमिली कंडीशंस के बारे में जानता था। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पता था कि हम अपना घर छोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने पूछने से परहेज किया।
इसलिए कभी कभी मैं अपने स्नैक्स छोड़ देता था और पैसे बचाकर उस खिलौने को खरीदने के लिए घर पर खाना खाता था। इससे मुझे पैसे बचाने की आदत डालने में मदद मिली और यह आदत आज भी मेरी बहुत मदद करती है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे परिवार पर कर्ज का क्या हुआ, मैं कर्ज से कैसे बाहर निकला, कैसे मैंने अपने पिता के बिजनेस को 8 अंकों का बिजनेस बनाया, कैसे मैंने अपना खुद का एक साइड बिजनेस बनाया, आदि और अन्य सभी कुछ बातें इस सीरीज के अन्य एपिसोड में। तो याद रखें, फाइनेंशियल डिस्कशन में सभी को शामिल करें, अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सिखाएं। यह न केवल वैल्यूएबल सीख देता है बल्कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी पैदा करता है। फैमिली बजट बनाने के बाद यू नीड टू सेट फाइनेंशियल गोल्स। सेट क्लियर, अचीवेबल फाइनेंशियल गोल्स। इनमें इमरजेंसी फंड बनाने से लेकर बच्चों की शिक्षा के लिए बचत, घर खरीदना और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट शामिल हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, लेकिन आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरा पहला गोल अगले 6 से 8 महीनों में 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना हो सकता है। इस पैसे का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई एक्चुअल इमरजेंसी हो। आपका इमरजेंसी फंड्स कभी भी आसान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे इन्वेस्ट करना चाहिए या ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आप इसे 4 से 8 घंटों के भीतर प्राप्त कर सकें। आप इसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी पसंद और विचार के अनुसार इसे कैश में रख सकते हैं, लेकिन इमरजेंसीज में यह आपके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इस लक्ष्य को अपने परिवार को बताएं और उनसे इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए कहें। आप अपने जीवन साथी से कुछ खर्चों में कटौती करने के लिए कह सकते हैं, या आपके बच्चे भी अपनी पॉकेट मनी से थोड़ी सी रकम खर्च कर सकते हैं। नजर रखें और अपने परिवार को प्रगति के बारे में सूचित करें। जैसे ही आप फाइनेंशियल गोल्स या माइलस्टोन्स तक पहुंचें, उन्हें एक साथ मनाएं। उपलब्धियों को स्वीकार करने से अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स मजबूत होती है और परिवार को योजना पर टिके रहने के लिए मोटिवेट करती है। आपके पास जितना पॉसिबल हो उतने गोल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक फिक्स टाइम के भीतर आपके द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। आपको कोई अनअचीवेबल गोल सेट नहीं करना चाहिए, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। याद रखें, धन आसानी से नहीं बनता। आपको थोड़ा पेशेंस और लॉजिकल रीजन रखने की आवश्यकता है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह आपके परिवार के सपनों को सिक्योर करने के बारे में है। एक साझा दृष्टिकोण बनाएं और इसे हासिल करने के लिए अपने परिवार को स्ट्रांग बनाएं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लान मानसिक शांति प्रदान कर सकती है और आपके लव्ड वंस के लिए एक पूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दिशा में अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। मैं आपको हमारे अगले एपिसोड में फिर से दिखूंगा।